हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में पहला चैप्टर लेंगे सादस्ता। सादस्ता इसको इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं हम, और एनालॉजी का मतलब होता है समानता। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है समानता। तो समानता का मतलब क्या है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चारमीनार अनुपाते भारत है, तो समानुपाते पिरामिड अनुपाते क्या होगा। तो पिरामिड अनुपाते क्या होगा इसको आपको बताना है कि यदि चारमीनार का जो संबंध है जो भारत से है, तो पिरामिड का किससे होगा। मतलब आपको इसमें समानता दर्शाना है, समानता। तो इसमें कहा गया है कि चारमीनार अनुपाते भारत है, तो पिरामिड अनुपाते क्या होगा। तो चारमीनार दोस्तों यह भारत में स्थित है, तो पिरामिड किस देश में स्थित होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ए वेटिकन सिटी, बी है इंग्लैंड, और सी है कनाडा, और डी है मिस्र। तो पिरामिड कहाँ है दोस्तों। तो पिरामिड दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पिरामिड जो है वो मिस्र का पिरामिड है। यहाँ पर जो पिरामिड अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मिस्र होगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, कुत्ता अनुपाते डोबरमैन और समानुपाते मछली अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है, वैसा ही चौथा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर कुत्ता अनुपाते डोबरमैन है, तो मछली अनुपाते क्या होगा। जो डोबरमैन है वो मैं हिंट भी दे देता हूँ, डोबरमैन होती है जो कुत्ते की एक प्रजाति होती है। तो यहाँ पर आपको मछली की प्रजाति बताना है, पूडल है, सैल्मन है, जर्सी है, रैगडॉल है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कार अनुपाते ड्राइवर। यदि कार को ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा, कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट या कंडक्टर। चौथा क्वेश्चन है बंदूक अनुपाते गोली, तो टॉर्च अनुपाते क्या होगा। तो बंदूक में गोली भरी जाती है, तो टॉर्च में क्या लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए हैं। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो सैल्मन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सैल्मन क्या होता है कि मछली की एक प्रजाति होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार को यदि ड्राइवर चलाता है तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा, कैप्टन चलाएगा नहीं, एयर होस्टेस चलाएगा नहीं। तो यहाँ पर पायलट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायलट क्या करता है, हवाई जहाज को उड़ाता है या चलाता है। चलिए इसको समझते हैं। बंदूक में गोली रहती है, तो टॉर्च में क्या होगी। तो यहाँ पर बैटरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंदूक में गोली, तो टॉर्च में क्या होगी, बैटरी। चलिए, तो अगला पांचवा क्वेश्चन रहेगा बानर अनुपाते बड़बड़ाना और समानुपाते ऊंट अनुपाते क्वेश्चन मार्क। आपके सामने ऑप्शन है, ऐसा ही छठवां क्वेश्चन है, ऐसा ही सातवां क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सादस्ता में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राजधानियों से और मुद्राओं से भी और मात्रकों से भी और जो मापक यंत्र है उनसे भी और जो जानवरों की आवाज है उनसे भी, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है सादस्ता में विलोम शब्द और अनुलोम विलोम भी पूछ सकता है, पर्यायवाची भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, राज्यों की राजधानी, देशों की राजधानी, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो चलिए, पांचवा क्वेश्चन है बानर बड़बड़ाना, तो ऊंट क्या करता है, घुर घुर, तुच्छ, ममियाहट या कराहना। तो यहाँ पर जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। बानर बड़बड़ाना, तो ऊंट क्या करता है, घुर घुर करता है। क्या करता है, घुर घुर करता है। चलिए, अगला छठवां क्वेश्चन है, यदि भारत अनुपाते नई दिल्ली, तो फ्रांस अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहाँ पर फ्रांस की राजधानी क्या होगी, ए नैरोबी है, बी ब्यूनस आयर्स है, और सी पेरिस है, और डी टोक्यो है। तो यहाँ पर जो टोक्यो है वो जापान देश की राजधानी है, और जो ब्यूनस आयर्स है जो अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है। और नैरोबी कहाँ की राजधानी, कौन से देश की, तो वो कीनिया की राजधानी है। कहाँ की,
कीनिया की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस होगी। तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है विद्युत धारा अनुपात एम्पियर और समानुपात शक्ति अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए वाट, ओम, और सी में है न्यूटन और पास्कल डी में है। तो यहाँ पर आपको शक्ति अनुपात क्वेश्चन मार्क बताना है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो शक्ति का क्या होगा। यहाँ पर जो न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, और पास्कल दाब का मात्रक होता है, और यहाँ पर ओम है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो अब बचा है वाट, तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होगा, वो वाट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला 8वां क्वेश्चन है गुजरात अनुपात गांधीनगर और समानुपात ओडिशा अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है यूएसए अनुपात डॉलर समानुपात चिली अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही 10वां क्वेश्चन है। तो चलिए इनको आप हल कर लीजिए। चलिए तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है जो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, तो ओडिशा की राजधानी निम्न में से कौन होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी क्या होगी, भुवनेश्वर होगी। तो कोलकाता किस राज्य की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लखनऊ कहाँ की है, तो यूपी की है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी गंगा की एक शाखा है, तो गंगा की एक शाखा है हुगली नदी। चलिए चेन्नई किस राज्य की राजधानी है, तो तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है, तो चिली की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर चिली की मुद्रा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिली की जो मुद्रा है वो वहां की पीसो है। क्या है, पीसो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन सी चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, ULOF। ULOF इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ULOF। चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि SHOW यहाँ पर क्या है, SHOW इसके समान है या समानता इस दोनों में है, तो इसके समान कौन होगा। इसके समान क्या होगा, SHOW को ये OWHS लिखते हैं, तो FOUL को हम क्या लिखेंगे, इसको हमें समझना है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि जब हम पहले में देखते हैं SHOW, तो यहाँ पर भी ये चारों शब्द हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, OWHS। तो OWHS तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो चार शब्द हैं इनको ही उल्टा पुल्टा करके रखा गया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर S 1 नंबर पे लिख लेते हैं, H 2 नंबर पे, O को 3 नंबर पर, W को 4 नंबर पर। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो तीसरे नंबर पे O है यहाँ पहले नंबर पे आ गया है। यहाँ तो इसका मान कितना है, 3 है, W का कितना है, यहाँ पर 4 है, और H का कितना है, यहाँ पर 2 है, और S का कितना है, 1 है। तो हमें क्या है कि 12 34 से इन्होंने संख्या बना दी, 34 21 बना दी। तो वैसा ही हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेंगे, बस हमें 12 34 को क्या बनाना है, 34 21। तो यहाँ पर हम 34 21 बना देंगे। यहाँ पर 3 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पर U है, 4 नंबर पे क्या है, L है, और 2 नंबर पे क्या है, O है, और 1 नंबर पे क्या है, F है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ULOF। तो ULOF आपका सी ऑप्शन में बिल्कुल मिल रहा है। चलिए यह हमारा पार्ट 1 है, और एनालॉजी से जब तक एनालॉजी खत्म नहीं होगा हम इसको 2 या 3 पार्ट में बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहें चैनल पर, ESC क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते चलें। धन्यवाद।